आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जस्ट टू शेयर सम टिप्स जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे अपने एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए। बहुत बार मन में सवाल ये आता है कि यार इतने सारे मार्क्स लेकर कैसे आते हैं लोग। अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं है, आप वो सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते। तुम एक हफ्ता 10 घंटे पढ़ो, उससे अच्छा तुम साल भर 2-2 घंटा हर दिन पढ़ो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक्स लो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, मोबाइल यूज करो, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के अलावा कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होना, फोकस होना, ध्यान भटकना नहीं होना चाहिए। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम मस्त, झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। तो जनरली अगर हम मार्क्स की बात करें ना, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि अरे आपको 90% लाना है, 95% लाना है। ये मार्क्स की रेस तो होती है जिसमें हम सब भागीदार होते हैं, हम सब हिस्सा लेते हैं। पर बहुत बार मन में सवाल ये आता है कि यार इतने सारे मार्क्स लेकर कैसे आते हैं लोग, है ना। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कितने मार्क्स कैसे आते हैं मैम, 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस स्टडीज में आ सकते हैं, या थ्योरी सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं, या लैंग्वेजेस में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की कहानी आप सबके सामने लेकर आऊं। जनरली तो मैं ऐसे मार्क्स को लेकर कभी फ्लेक्स नहीं करती कि भाई मेरे को इतने मार्क्स आए थे, मैंने तो ये कर दिखा था, बिकॉज वो चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। मेरा काम है पढ़ाना, मुझे बहुत मजा आता है ये करने में, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस काम में 100% दूं। लेकिन फाइनली आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जस्ट टू शेयर सम टिप्स जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे अपने एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए। अगर मैं आपको एग्जाम्स की बात करूं, ठीक है, मुझे सारे एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट के सारे परसेंटेजेस तो अभी याद भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंस्टेंस बताती हूँ जो सुनकर आपको भी लगेगा कि अरे यार क्या बात हो गई। ठीक है, तो मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। मैंने वैसे डबल मास्टर्स किए हुए हैं। एक मैंने किया है एमए इन इकोनॉमिक्स और दूसरा मैंने किया है एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये मैं बात कर रही हूँ एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट की। तो जब मैंने अपने पीजी का रजिस्ट्रेशन किया था, एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट में कर रही थी, तभी मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, मतलब तभी मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी। क्योंकि पढ़ाना मेरा पहले से ऐसा था, मुझे बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था, मेरा मन करता था, तो मैं ऑलरेडी कई जगहों पे ऑलरेडी लेक्चर्स लेती थी, पढ़ाती भी थी। तो एमकॉम का रजिस्ट्रेशन किया था, साथ ही साथ जो एमएच सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू टीच एनीवेयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, उसका भी मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया था, फॉर्म फिलअप बेसिकली कर दिया था। अब इतनी सारी चीजें थी, एसएटी की तैयारी, मतलब सेट की तैयारी करनी थी, एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट कर रही थी, फुल टाइम कर रही थी, कॉलेज जाना होता था, वाइवास होते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होते थे, फिर थ्योरी पेपर्स होते थे, 4 सेमेस्टर्स थी, सारी बोर्ड एग्जाम्स हुआ करती थी, एंड प्लस आपका प्रोजेक्ट होता था 100 मार्क्स का, हमें एक ब्लैक बुक बनाना होता था, वो प्रोजेक्ट होता था। फिर मैं क्लासेस में पढ़ाती थी, तो डेली मेरी 3 to 4 आवर्स के डेली बेसिस पे क्लासेस चलते थे, संडे मॉर्निंग में भी क्लासेस चलते थे। साथ ही साथ मेरे को हैंडीक्राफ्ट का बहुत शौक था, तो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी मैं मैनेज कर रही थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाती थी, शिप करती थी। तो ये सब जगल में एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि मेरे एग्जाम्स थे। अब मम्मी पापा ने बोला कि अरे यार कितनी चीजें कर रही है बच्ची, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो उनका बस एक ही सवाल था, पास हो जाएगी ना? मैंने कही हाँ मम्मी, हो तो जाऊंगी पास, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करती थी, एग्जाम देती थी, वो लोग भी ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, बिकॉज पढ़ाई को लेकर कभी भी वो मेरे सर पे नहीं बैठे, ठीक है, जब तक मैं छोटी नहीं थी, बहुत छोटी, स्कूल पे नहीं थी। अब आई रिजल्ट्स की बारी। वो दिन जब पूरे घर में ऐसे होता है ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है बस। ओके, अब हमारे जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होते थे काफी केसेस में वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड होते थे, तो अपलोड होते होते शाम रात हो जाती थी। ग्रुप था, कॉलेज का एक ग्रुप था, तो उसमें मैसेज आ गया, लिंक आ गया कि आपका रिजल्ट अपलोड हो चुका है। उसका एक पीडीएफ आता था, वो पीडीएफ में ना आपका जो रोल नंबर है और मतलब आपका जो एग्जाम हॉल टिकट का नंबर है और आपके रिजल्ट को मैच करना होता था, उसमें सब्जेक्ट कोड्स होते थे और उसके वाइज मार्क्स आ जाते थे। मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो मम्मी पापा ने पूछा क्या आया, मैंने बोला एक सेकेंड, क्या हो गया, पास नहीं, एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो मम्मी पापा अंदर चले गए कि भाई टेंशन नहीं देना बच्ची को, ठीक है। मैंने वापस वेरीफाई किया, फिर मेरे फ्रेंड का मैसेज आया, उसको मैंने बोला तो एक बार वापस देख, तो फिर मैंने वापस वेरीफाई किया। फिर मैं दौड़कर अंदर गई उनके कमरे में और मैंने उनको बोला मम्मी पापा, हाँ बेटा क्या हो गया? मैंने कॉलेज में टॉप किया है। क्या बात कर, मैंने ना यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है।
झूठ मत बोल, ऐसे कैसे हो सकता है? तूने कब इतनी पढ़ाई कर ली? तू तो सारे लेक्चर्स जाती थी, बस तूने कब इतनी पढ़ाई करी? ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे कैसे यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया? भाई तेरे रिजल्ट देख रही है। मैंने लिटरली वो पीडीएफ खोल के मेरा नाम, रोल नंबर, मार्क्स दिखाए फॉर देम टू बिलीव कि मैंने यूनिवर्सिटी और मेरे कॉलेज में टॉप किया था। फिर मेरे सर का ग्रुप पे मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, तब उनको ना एक्चुअल में भरोसा हुआ। हमारे इसमें चलता था सीजीपीए सिस्टम, ठीक है, तो 10 आउट ऑफ 10 मेरा सीजीपीए आया था। 2 साल का मेरा एवरेज सीजीपीए वाज आल्सो 9.84 या 86 ऐसा कुछ था, 2 साल का एवरेज भी, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कैसे, क्या मैजिक था, बच्चे कम थे, या फिर बहुत इजी पेपर आया था, या ऐसा क्या था? अब ना मैं सारी चीजें एकदम ईमानदारी से आपके सामने यहाँ पे रिवील करने जा रही हूं, सिर्फ इसके लिए कि आप इसको अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में आजमा सको। सबसे पहली चीज, कभी भी अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, whether it is a competitive exam, whether it is a theory exam, whether it is an MCQ based exam, प्रैक्टिकल पेपर है या थ्योरी पेपर है, पहली फोकस हमेशा होनी चाहिए आपके यहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज पे। आप कितना भी रट्टा मार लो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं है, आप उस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैंने कभी दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैं अपने टाइम गैप्स को यूटिलाइज करती थी। मैं कोई भी एग्जाम देती थी, मतलब मैंने ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एग्जाम दी है, हमेशा काम करते हुए दी है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनईटी, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है, क्लियर करना काफी डिफिकल्ट होता है। ये मैंने क्लियर किया था जब दिन के मैं 10 से 12 घंटे काम करती थी। मैं क्या करती थी, टाइम गैप्स यूटिलाइज करती थी। मेरे घर से ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगता था। वो 1 घंटा मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रही हूं, या तो मैं बुक पढ़ रही हूं, या तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं ट्रेन में बैठे बैठे। आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता था, रिसेस मिलता था, मैं यूटिलाइज करती थी। वहां से मैं क्लासेस जाती थी, वापस 1 से सवा घंटा लगता था, मैं पढ़ती थी। क्लासेस से घर जाती थी, आधा घंटा लगता था, मैं वो आधा घंटा यूटिलाइज करती थी। रात को डिनर कर लिया, आधा घंटा मेरा ब्रेक टाइम होता था, ठीक है, लीजर टाइम, कभी किताब पढ़ रही हूँ, कभी टीवी देख रही हूँ, व्हाटएवर। मैंने कोई मूवी, कोई सीरीज, कोई लत नहीं लगा रखी थी, ना कोई मैं गेम खेलती थी, ना मुझे सोशल मीडिया की कोई एडिक्शन थी। यूज सब करती थी, मेरा इंस्टाग्राम सब यूज करती थी, हाफ एन आवर। उसके बाद सोते सोते मैं पढ़ाई करते करते सोती थी। मैं वीडियोस देखती थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, नींद आती थी, किताब बंद करती थी, सो जाती थी, सुबह 5:15 बजे उठना होता था। ये चीज मैंने एक दिन या एक हफ्ता करी होती तो शायद आज मैं यहां पे नहीं होती। ये चीज मैंने हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने करी थी। हाँ, संडेज हॉलीडे होते थे, संडे मेरे मॉर्निंग में लेक्चर्स होते थे, संडे में बाहर भी जाती थी, संडे में टाइम पास भी करती थी, संडे में घूमने भी जाती थी, फ्रेंड्स को भी मिलती थी, परिवार वालों के भी साथ जाती थी, मैं अपना टाइम भी निकाल लेती थी। बट कंसिस्टेंसी ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक हफ्ता 10 घंटे पढ़ो, उससे अच्छा तुम साल भर 2-2 घंटा हर दिन पढ़ो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मतलब 100% वाउच कर सकती हूँ ये चीज पे, कि ये चीज तुम करोगे ना, ये तुमको कभी नाराज नहीं करेगा, ये तुम्हारा कभी फेलियर नहीं दिखाएगा, एंड दैट इज रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये ना बेटा मेरी एक आदत है, मैं अगर कोई भी नई चीज पढ़ती हूं ना, इवन इफ इट इज अ बुक और इवन इफ इट इज अ सब्जेक्ट, मैं कोई भी नई चीज पढ़ती हूं, नया चैप्टर या टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पहला वाला टॉपिक रिवाइज करूंगी करूंगी एंड करूंगी। मेरा पढ़ के नहीं भी हुआ ना, फिर भी मैं एग्जाम दूंगी, टेस्ट दूंगी, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि भाई मेरा कितना हुआ है, नहीं हुआ है, उस हिसाब से मेरे में सिंसियरिटी। एग्जाम से भागना, टेस्ट से भागना कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हम टेस्ट नहीं देते, इतने टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। टेस्ट
दोस्तों डीपीपी सॉल्व करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, स्कूल टेस्ट अटेम्प्ट करो, पेपर्स अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। बुरा से बुरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, मार्क्स कम आ जाएंगे। अरे आपकी सेल्फ एनालिसिस हो जाएगी कि मेरा कितना हुआ है, नहीं हुआ है, उस हिसाब से टाइम कैसे मैनेज करना है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्केड्यूल्स प्लान तो कर पाओगे। यस, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीजों के बेसिस पे जो मैंने अचीव किया है आपके सामने है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये 3 चीजें आपको करनी होती है। फर्क ये होता है कि जब साल की शुरुआत होती है या एकदम ऐसे जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, तब हम शुरुआत में एक स्केड्यूल बनाते हैं। पहले दिन 8 घंटा पढ़ते हैं, फिर 2 घंटा हो जाता है, फिर आधा घंटा हो जाता है, फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर एक दिन हमें लगता है अरे आज तो सब करके बैठेंगे, बैकलॉग क्लियर करने बैठते हैं, एक दिन में पढ़ के हम छोड़ देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप हर दिन कितने घंटे पढ़ रहे हो। और ऐसे नहीं है कि आपको ज्यादा आवर्स पढ़ना है, जितना भी टाइम आप पढ़ाई में देते हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या घर वालों के साथ होटल में खाना खाने गए हो, कहीं घूमने गए हो, बट क्या तब आप अपनी किताबें लेकर पढ़ाई करते करते जाते हो? जब मजे करते हो सिर्फ मजे करते हो ना, तो जब पढ़ाई करो सिर्फ पढ़ाई करो, ब्रेक्स लो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, मोबाइल यूज करो करो, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के अलावा कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होना, फोकस होना, ध्यान भटकना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी मुमकिन है अगर आप ये चीज हर दिन प्रैक्टिस करते हो। कोई भी एक दिन में कुछ बन नहीं सकता। अगर आपको कुछ करना है तो एवरी डे आपको करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक साथ 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा पढ़ो, उसको धीरे धीरे बढ़ा के अपना समय बढ़ाओ, राइट। बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ ये 3 चीजें करके, ओनली एंड ओनली ये 3 चीजें कर कर मैंने अपने मास्टर्स को इतनी सारी चीजों के साथ मैनेज किया था। इसमें और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स हो गया था, सेकेंड ईयर बाकी था, तभी मेरी एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम थी। तैयारी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, सब्जेक्ट्स कॉमन थे जो मैं पढ़ रही थी, पढ़ा रही थी, और एग्जाम्स के मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पास नहीं होंगे ना, एग्जाम देते तो है, फर्स्ट टाइम दे रही थी, एक्सपीरियंस तो होने दो। गई, मैंने एग्जाम दी, ठीक है, मेरे को पता नहीं था मैं पास होंगी नहीं होंगी, बट आई वॉज हैप्पी कि मेरा पेपर अच्छा गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, ठीक है। कोई 10 घंटा 12 घंटा रोज की पढ़ाई कुछ नहीं, वो जो आना जाने का टाइम था उसमें मैं चीजें पढ़ती थी, वीडियोस देखती थी, कंसिस्टेंसी रखी थी। कुछ टॉपिक्स कॉमन थे तो वो कॉमन टॉपिक्स को भी मैं रिवाइज करती थी। लकीली पेपर बढ़िया आया था, या मुझे ज्यादा इजी लगा था, मुझे नहीं पता, क्योंकि पासिंग परसेंटेज सिर्फ 6% था आउट ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्चुअल नॉलेज है ना बेटा, टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट होने दो, क्वेश्चन कितना भी घुमा के आने दो, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका तगड़ा स्कोर आएगा। हर वो बच्चा जिसने सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाए ना, उनको आप पूछ लेना ये चीज। तो ये 3 चीजें हैं, पकड़ कर चलो, इसको बांध कर चलो, और 90, 95, 100 आउट ऑफ 100 आपके लिए यू बात हो जाएगी। बट एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी मायने करती है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने से नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीजों को समझ पाए होंगे और आप भी इसको अपनी स्टडी शेड्यूल में जरूर आजमाओगे। बाकी आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या कोई ऐसी टिप्पणी है जो आपको लगता है आपको मदद करती है टू स्टे कंसिस्टेंट या स्टे फोकस्ड या स्टे डेडिकेटेड, या कोई ऐसी तरकीब जो आपके लिए बढ़िया वाली काम करती है भाई पढ़ाई में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं पे, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ फैबुलस डे अहेड।